नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं न्याय की। न्याय के मंदिरों में भी अन्याय की पराकाष्ठा हो रही है। देश के संविधान के अंतर्गत आने वाले न्यायालय में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा लोग परेशान। भारत में संपूर्ण न्यायालय की बात की जाए तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मामले लंबित पड़े होंगे और ऐसे ऐसे मामले लंबित पड़े हैं जिनकी 3 पीढ़ियां मुकदमे लड़ रहे हैं दीवार। इसका दोष न्यायालयों को जाना चाहिए क्योंकि 3 पीढ़ियां आज भी विवाद और लड़ाई झगड़ा करते उसी केस के साथ आ रही। न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कितनी पुरानी कौन मुकदमा है, उस पर न्याय करना कितना जरूरी है। क्योंकि अब वर्तमान में आदमी को हर जगह से सुनवाई ना हो, पर आज भी भारत में लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि कहीं नहीं सुनवाई होती तो न्यायालय हमें जरूर न्याय देगा। न्याय की गरिमा सभी के दिलों में है। उस गरिमा को आज खंड खंड भागों में बांटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे न्यायालयों के मंदिर में न्याय की उम्मीद लगाए लोग तरसते हुए मर जाते हैं, पर उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं मिलती। अब न्यायालय की देखा सीखी ही तहसीलदार के यहाँ देख लीजिए, एसडीएम के यहाँ देख लीजिए, छोटे छोटे न्यायालयों में देख लीजिए, केवल पेशी करते हैं। न्यायालय में बैठे अधिकारियों और न्यायाधीशों को इस बात को सोचना चाहिए कि हम 1 साल में कितने मुकदमे कोई फैसले कर चुके। पेशी बढ़ाने से कभी न्याय नहीं मिल सकता। अगर पेशियां बढ़ाने से ही न्याय मिल जाए तो फिर न्यायालय में जज के आदेश की क्या जरूरत रहे। आप देखेंगे कि छोटे छोटे केस 10 वर्ष चल रहे हैं जिन पे केवल पेशियां बढ़ाई जा रही हैं। अब वो उसके दादा लड़ते थे चुनाव, फिर दादा के परदादा लड़ते थे वही मुकदमा, उसके बाद उसका बेटा लड़ रहा। 3 पीढ़ियों से आपसी संग्राम चालू है। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि न्यायालय में न्याय मांगने गए थे, 3 पीढ़ियां आज भी लड़ रही हैं क्योंकि न्याय आज तक नहीं मिला। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि न्याय का मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है। ईश्वर को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि वो न्याय करता है। इसी तरह हमारे लोकतंत्र में न्याय इतना ही लोकप्रिय है और न्यायालय में अगर इस तरह की दुर्भावना है तो बहुत ही दुख का कारण है और बहुत ही दुर्भाग्य का कारण है। जिस तरह से लोक अदालत चलाकर न्यायों को जल्दी किया जाता है उसी तरह न्यायालय में कोई ऐसी सुविधा होना चाहिए कि जो पुराने मामले हैं, लंबित मामले हैं, बहुत खतरनाक मामले नहीं है, उनको तुरंत सुनवाई करके और उनको खत्म करना चाहिए ताकि लोगों में विवाद खत्म हो। 10-10 वर्षों से 20-20 वर्षों से जो मुकदमे चल रहे हैं, तो आप सोचिए कि जितनी की संपत्ति नहीं है वो दोनों वो पेशी में आते जाते चले गए। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य ये है न्यायालय के कि न्यायालय की ऊंची सीट पर बैठे न्यायाधीश ये बात को देख रहे हैं कि उनके नीचे बैठा बाबू और पेशकार लोगों से खुलेआम भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ रहा है, पर वो अन्याय उन्हें नहीं दिखाई देता। वो ये नहीं सोचते कि मैंने अपने जीवन के 10 साल या 20 साल में कितने फैसले किए। इस बात को उन्हें अपने आप में भी सोचना चाहिए क्योंकि ये भारत उनका है और राष्ट्र के वो मुख्य बिंदु है। जिस तरह शरीर में सांसों की जरूरत है उसी तरह में देश की न्याय की जरूरत है। न्याय एक मंदिर नहीं, महामंदिर है जहां पूरे देश के लोगों को इस उम्मीद से रहते हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा। अगर उन्हें वहां न्याय नहीं मिलता, कितने बड़े दुर्भाग्य। हमारे धर्मशास्त्रों में ये बात वर्णित है कि अगर न्याय भी देरी से मिलता है तो अन्याय से बढ़कर है। इस बात को हमारे संविधान को भी समझना चाहिए, राजनेताओं को भी समझना चाहिए। न्यायालय में ज्यादातर नेताओं और मंत्रियों के मुकदमों को ही अगर पूरी तरह से सुन लिया जाए, उनमें फैसले कर दिए जाए तो आधे संसद भवन खाली हो जाएंगे, आधे विधानसभा भवन खाली हो जाएंगे। पर न्यायालय की लचर व्यवस्था या कहें कि न्यायालय की ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था पूरे देश में एक दुर्भाग्य की कड़ी बनकर लग रही है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हजारों मामले 20-20 सालों से 25-25 सालों से लंबित न हो। इस बात को न्यायालय को समझना चाहिए, इस पे गहन मंथन करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र की बात है, ये देश की बात है, ये धर्म की बात है। हम आपको बता दें कि इसी को देखते हुए तहसीलों में विगत दिनों में लोगों को एक सीमांकन के लिए 6-6 साल भटकना पड़ता है। पर हालांकि धन हो सीएम मोहन यादव का, उन्होंने सीमांकन के लिए नए निर्देश जारी करके लोगों की काफी मदद की है। ये बड़ा सौभाग्य रहा देश का।
कि देश के मुख्यमंत्री का ध्यान छोटी सी रेखा पे चला गया, जिससे बहुत सारे विवाद अपने आप सॉल्व हो गए। इसी तरह न्यायालय को ध्यान देना चाहिए कि जो छोटे छोटे मुकदमे 10-10 साल से 20-20 साल से लंबित है, उन मुकदमों को तुरंत स्पीड कोर्ट बना के फाइनल करना चाहिए, या उन मुकदमों को डिस्पोज ही करना चाहिए, ताकि न्यायालय से दबाव कम हो और लोगों की उम्मीदें और तेज हो और न्यायालय की गरिमा भी बनी रहे। अगर कोई भी अन्याय लेट मिलता है तो वो भी एक अन्याय की श्रेणी में आता है। दोस्तों, मेरी एक पहल है समाज को जगाने की, समाज को बताने की कि हमारे साथ वो भी अन्याय है जो हमें सही समय पर न्याय नहीं देता। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।